हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। ये जनरल टॉपिक्स की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में आते हैं और उन आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 का पार्ट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 है, उसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स 12 टू 35 ऑन फंडामेंटल राइट्स। और जो 12 टू 35 जो हमारे आर्टिकल हैं उनके अंडर आते हैं हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे भी आपको इमेज में दिख रहा होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 14 टू 35 स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो 12 आर्टिकल्स हैं उसमें भी मेंशन है चीज़ें। ठीक, हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। आगे पढ़ते हैं हम। ठीक, अब 14 टू 18 आर्टिकल में हमारे राइट टू इक्वालिटी आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं एक एक बता रही हूँ। प्लीज़ याद रखना, चाहे तो नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। 14 टू 18 आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी आता है। 19 टू 22 में राइट टू फ्रीडम आता है। 23 एंड 24 आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑन रिलीजन आर्टिकल राइट आता है जो हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 से 31 तक कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आता है। ठीक है, आर्टिकल 32 से 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखना क्योंकि इम्पॉर्टेंट यहीं से है। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, आपका ये फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन से आर्टिकल्स में आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद कर लो, नोट्स बना लो, रट लो। ये बहुत स्टैटिक चीज़ें हैं, ये तो याद करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो पार्ट 3 में, यहाँ पे मैंने बताया क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। जो पार्ट 3 में, 4 में एंड 4A में, इसमें हमारा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं इनको कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा है। विदाउट दिस फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लर्न कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे हर एक राइट में, हर एक फंडामेंटल राइट में कौन कौन से राइट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं। जैसे कि स्टार्ट करें, जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें हमारे कौन कौन से राइट्स इंक्लूड हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड रोड्स एक्सेट्रा। जो हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो कहता है कि जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रोहिबिशन लगा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन को लेके। ठीक है, और किस किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी हाल में, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी कास्ट का आदमी हो, इंसान हो, वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसी में राइट टू इक्वालिटी आता है। और कहता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वल एक्सेस टू शॉप, हर किसी के पास राइट है, वो शॉप जा सकता है, होटल्स जा सकता है, वेल्स से पानी ले सकता है, टैंक्स से पानी ले सकता है, बाथिंग घाट जा सकता है, रोड पे चल सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब है या कोई और कास्ट का, नीची कास्ट का है तो वो रोड पे नहीं चल सकता, या फिर ऐसा कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन किया गया है और टाइटल्स का भी अबॉलिशन किया गया है। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट राइट आता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास फ्रीडम है स्पीच का एंड एक्सप्रेशन का। हम असेंबली पीसफुली, हम असेंबली कर सकते हैं पीसफुली। ठीक, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन हम बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम
इंडिया में, इंडिया की कोई भी टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हैं, जिसे कहते हैं ना भारत दर्शन कर सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारे पास ये राइट है, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते, हाँ मतलब अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। राइट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये हमारे पास राइट है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट और कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे पास राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू एजुकेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक है। ये याद रखना, आपके इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं बेटा ये, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, सख्त मनाही है, रोकथाम है ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग की एंड फोर्स्ड लेबर, तुम फोर्स्ड लेबर नहीं ले सकते हो, किसी को हम ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं अपने अंडर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़र्डस जॉब्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 14 ईयर से कम के जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम जॉब्स पे नहीं रख सकते हैं, और स्पेशली हार्ड जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं, और उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा 4th राइट है। इसके अंडर कौन कौन से राइट्स आते हैं? राइट ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, हम कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली, हम कोई भी रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं, मतलब हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी अपना सकते हैं रिलीजन को लेके, प्रोफेशन को लेके, एनीथिंग। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, हमारे पास फ्रीडम है रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हमारे पास फ्रीडम है पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने का, ठीक है, और उसको पे टैक्स भी कर सकते हैं। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारे पास ये राइट है, हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब आता है हमारा 5th राइट, फंडामेंटल राइट, कौन सा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, इस फंडामेंटल राइट के अंडर जो आता है वो कहता है कि हम अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने कल्चर को लेके, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो ये फंडामेंटल राइट है हमें प्रोटेक्ट करता है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स होते हैं वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकता है, ये उनके पास राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स, राइट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, हमारे पास ये राइट है कि अगर कोई हमें ज़बरदस्ती हमसे कुछ करवाता है या हमें कोई ऑर्डर देता है या हमें कोई गलत डायरेक्शन देता है, तो हम, जैसे सपोज़ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हार्म करता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको फॉलो नहीं करता है पीसफुली, ठीक है, तो हमारे पास ये राइट है कि हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, उनके आर्टिकल्स, उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक। आने वाली वीडियोस में ऐसे मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाती रहूँगी। जब तक थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय।